हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि वो बहुत लकी है। और कभी-कभी ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि वो बहुत अनलकी है। तो आज हम हमारे इसी बैड लक को ख़त्म करना सीखेंगे। आज हम जानेंगे कि आखिर कैसे हम अपने कर्मों को डिलीट करके हमारे बैड लक की साइकिल को रोक सकते हैं। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है डाइसेक्टिंग कॉन्शियसनेस में, और यहाँ हम सनातन धर्म, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करते हैं। और आज हम बात करेंगे अपने पुराने नेगेटिव कर्मों को रिमूव करने के बारे में। मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान लकी या कोई भी इंसान अनलकी नहीं होता है। लक उन संस्कारों पर डिपेंड करता है जो अभी हमारी मेंटल साइकिल में चल रहे हैं। आपने संस्कारों के बारे में तो सुना ही होगा। संस्कार को आप कार्मिक इम्प्रिंट्स या आपके सारे कर्मों का एक रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। संस्कार या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या तो नेगेटिव हो सकते हैं। पॉजिटिव संस्कार आपके अच्छे कर्म हैं और नेगेटिव आपके बुरे कर्म हैं। तो आपकी आत्मा ने जब अलग अलग बॉडीज़ में जाकर जितने भी अलग अलग कर्म को किया है, ये सभी कर्म आपके संस्कारों में रिकॉर्ड होते हैं, जो कि आपके सबकॉन्शियस का एक पार्ट है। चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, सब कुछ वहाँ रिकॉर्डेड है। तो इसीलिए ही आपको अलग अलग लाइफ के स्टेट्स में अलग अलग संस्कारों का सामना करना पड़ता है। हमारी लाइफ के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग संस्कारों की साइकिल एक्टिवेट होती रहती है। और अगर ये संस्कारों की साइकिल पॉजिटिव होती है तो आपको उन कर्मों का फल मिलता है और पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने लगते हैं, जिसके कारण आपको ये लगता है कि आप बहुत लकी हैं। वहीं अगर उसकी जगह नेगेटिव संस्कारों की साइकिल एक्टिवेट हो जाती है तो हमें सब कुछ नेगेटिव लगने लगता है, आपके साथ बुरी चीज़ें होने लगती हैं और आपको लगता है कि आप बहुत अनलकी हैं। तो जब भी हमारे नेगेटिव संस्कारों की साइकिल शुरू होती है तो उन संस्कारों को जलाने के लिए हमारे तंत्र शास्त्रों में एक क्रिया बताई गई है, जिसका नाम ही कर्म दहनम क्रिया है, यानी कि कर्मों को दहन करने वाली क्रिया। इसे आप जब भी नेगेटिव साइकिल में आए तो आप उस साइकिल के कर्मों को मिटाने के लिए कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर किए बिना मैं आपको इस टेक्निक के बारे में बताता हूँ। तो अगली बार आपको जब भी ये लगे कि आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, आपका कोई भी काम बन नहीं पा रहा है, आप हर जगह फेल हो रहे हैं, तब आपको इस क्रिया को करना है। इस टेक्निक में सबसे पहले आपको, आप जहाँ पर भी बैठे हों, अपनी रीढ़ की हड्डी जितनी हो सके उतना सीधा करना है और आंख बंद करके बैठ जाना है। अब जैसे ही आप आंख बंद करेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आने लगेंगे और आपको इन थॉट्स को आने देना है, आपको इन्हें रोकना नहीं है। ये थॉट्स आपको जिस भी दिशा में लेकर जाते हैं, आपको उस दिशा में उन थॉट्स के साथ बहते जाना है। आपके ये थॉट्स जितना बढ़ते हैं उतना उन्हें आपको बढ़ने देना है। इस पोजीशन में आपको तब तक बैठना है जब तक आपसे और सहन ना हो। अब आप अपनी राइट नाक को बंद करके अपनी लेफ्ट नाक से डीप ब्रीदिंग करना शुरू करेंगे। डीप ब्रीदिंग करते हुए आप अपना ध्यान अपने दूसरे चक्र, जो कि स्वादिष्ठान चक्र है, वहाँ पर लेकर जाएंगे। 2 से 3 मिनट वहाँ पर डीप ब्रीदिंग करने के बाद आपको अपने स्वादिष्ठान चक्र का बीज मंत्र यम, इसे 3 बार रिपीट करना है। यम यम यम। पर ध्यान रहे, आपको इसे मन में बोलना है, आपको अपनी आवाज़ नहीं निकालनी है। ये बोलते ही आपको अपनी दोनों नाक बंद कर लेनी है और अपना मुंह भी बंद रखना है। अपनी सांस को आपको अंदर ही फ्लो होने देना है। जैसे ही आप अपनी दोनों नाक बंद करके अपनी सांसों को रोकेंगे, उसी के साथ आपको 3 बार अपने मन में रम बोलना है। रम रम रम। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि ये हमारे मणिपुर चक्र और अग्नि का बीज मंत्र है। अब जितनी देर हो सके आपको अपनी सांसों को ऐसे ही रोक कर रखना है। फिर जब आप अपनी सांस को न रोक पाएं तो आपको अपनी राइट नाक से सांसों को छोड़ देना है और ये क्रिया यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी।
अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्रिया काम कैसे करती है। तो स्वादिष्ठान चक्र हमारे सारे नेगेटिव इम्प्रिंट्स या संस्कारों का एक स्टोरेज है। तो जब भी हम हमारी ईड़ा नाड़ी को खुलने के बाद अपने मन में यम कहते हैं, तो हमारे स्वादिष्ठान चक्र को ये चीज़ खोलती है और जो संस्कार अभी हमारी साइकिल में है ये उसे रिलीज़ करता है। फिर जब हम अपनी सांसें रोकते हैं तो आप उसे उसकी स्पेस देते हैं उन संस्कारों को पूरी तरह से रिलीज़ करने के लिए। और जब फिर हम अग्नि का बीज मंत्र रम इसे अपने मन में 3 बार दोहराते हैं, तो आप उन थॉट्स को अग्नि के साथ फ्यूज़ करके ख़त्म करते जाते हैं। हो सकता है कि इस विधि को करने से आपका जीव घबराने लगे, आपको गर्मी लगने लगे, पसीना आने लगे। आपको डरना नहीं है। ये हमारी बॉडी का तरीका है हमारे संस्कारों को रिलीज़ करने का। अगर आप इस प्रैक्टिस को 11 दिनों तक करते हैं तो आप अपने संस्कारों की एक साइकिल को पूरा ख़त्म कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, आपका लक पूरी तरह से चेंज हो जाएगा क्योंकि आपके नेगेटिव संस्कार ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आप इस क्रिया को रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो ये आपके इस जन्म के और पूर्व जन्म के नेगेटिव संस्कारों को मिटाने में आपकी मदद करेगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको मुझसे 1-on-1 कोचिंग लेनी है तो आप बायो में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आई होप कि इस प्रैक्टिस को आप 11 दिनों तक ज़रूर करेंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें। ओम नमः शिवाय।